वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज अदनान फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है प्रश्न को यहां पे समझते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं प्रश्न, भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं, विस्तार से मतलब डिटेल से लिखिए। अब यहां आपको समझना है कि ये प्राकृतिक विभीषिका क्या है। मतलब ये जो भूस्खलन है और ये जो बाढ़ है, ये दोनों ही प्राकृतिक विभीषिका है। क्या है? प्राकृतिक विभीषिका है। अब प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति का, किसका? प्रकृति का। और प्रकृति का मतलब होता है नेचर, कुदरत। और विभीषिका का मतलब होता है डर या किसी प्रकार का दुख। तो प्राकृतिक विभीषिका का मतलब क्या हो गया? प्रकृति का दुख, यानी ईश्वर द्वारा किसी प्रकार का यदि आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, भूस्खलन होता है, तो इससे आदमी के जान माल का नुकसान होता है, तो हम इसको विभीषिका बोलेंगे, दुख बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डर बोल सकते हैं हम। तो हम सबसे पहले यहां पे भूस्खलन और बाढ़ के बारे में समझ लेते हैं कि ये दोनों क्या होता है। इसके बाद हम आसानी से समझ पाएंगे कि इसका सामना कैसे करेंगे। देखिए, भूस्खलन का मतलब समझिए। देखिए, ये हमेशा पहाड़ी इलाकों में होता है। अब ये जो पहाड़ है, मान के चलिए, इस पहाड़ में ये वाला जो देखना ना, इसको ढाल बोलते हैं। ठीक, ये तिरछा करके जो ये ढाल है, धीरे धीरे नीचे आता है। तो भूस्खलन में क्या होता है कि इस पहाड़ के किसी स्थान का जो मिट्टी है वो ढह करके नीचे घसकने लगता है, तो इसी को हम लोग भूस्खलन बोलते हैं। और इस मिट्टी के सामने जो भी घर वगैरह आते हैं, मवेशी, इंसान आते हैं, इस मिट्टी में दब करके उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसका मतलब पहाड़ी इलाकों में पहाड़ के मिट्टी का घसक करके ढह करके नीचे गिरना ही क्या है? भूस्खलन है। और बाढ़ तो हम लोग समझते हैं ना कि अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ आता है, जिससे हमारे आसपास के इलाके में पानी फैल जाता है। तो इन दोनों का सामना कैसे करेंगे, आइए उत्तर में देख लेते हैं। यहां उत्तर में है कि भूस्खलन या बाढ़ का सामना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। आइए बारी बारी से दोनों का सामना कैसे करेंगे उसको देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि भूस्खलन का हम सामना कैसे करेंगे। यहां पे क्या है? भूस्खलन। देखिए, पहला नंबर में देखिए हम भूस्खलन का सामना कैसे करेंगे। मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त नींव बनाना। नींव बनाने का मतलब समझिए, ऐसे स्थानों पर पहाड़ी इलाके में जहां भूस्खलन आने का जो है संभावना अधिक है, वहां पे हम घरों का निर्माण करेंगे ना। हम वहां घरों का निर्माण मिट्टी की प्रकृति को देख करके करेंगे। यदि वहां मिट्टी ज़्यादा ढीला है तो नींव को हम गहरा कर देंगे। यानी मिट्टी की प्रकृति को देख करके उसके अनुरूप ही हम नींव डालेंगे। यदि मिट्टी अधिक ढीला है तो हम अधिक मजबूत और गहराई तक नींव डालेंगे, उसका घर का फाउंडेशन करेंगे। आगे देखिए क्या है, ढलुआ स्थानों पर। ढलुआ स्थान क्या होता है? देखिए, मान के चलिए मेरे पास ये, मान के चलिए यहां पे एक पहाड़ है इस तरह पहाड़ है। तो पहाड़ का ये वाला जो है ना, तिरछा करके जो नीचे आ रहा है, इसी को हम लोग ढलवा बोलेंगे, ढलवा स्थान बोलेंगे। तो ढलवा स्थान पर जहां ढाल हो, जहां पहाड़ तो तिरछी टाइप का हो, ढलवा स्थान पर आवासों का निर्माण ना करें। देखिए, ढलवा स्थानों पर अगर इस स्थान पर अगर हम मान के चलिए यहां पे अगर कोई भवन का निर्माण कर देते हैं ढलवा स्थान पर, ठीक है, तो अगर यहां का मिट्टी हल्का सा भी घसक जाएगा तो ये भवन ना गिर जाएगा यहाँ पे। इसलिए ढलुआ स्थानों पर हम लोग आवासों मतलब घरों का निर्माण नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, सामान्य एवं वैकल्पिक संचार प्रणाली की समुचित व्यवस्था होना। समुचित मतलब अच्छा से व्यवस्था कर लेंगे। किसका? सामान्य एवं वैकल्पिक संचार प्रणाली का। अब संचार प्रणाली क्या होता है उसको समझिए। हम जिस प्रणाली से अपने बातों को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं उसी को हम लोग संचार प्रणाली बोलते हैं। जैसे फ़ोन से हम लोग बातचीत करते हैं, अपने बातों को दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं और दूसरे के बातों को सुनते हैं,
तो फोन एक मोबाइल क्या है, एक संचार प्रणाली है। उसी प्रकार रेडियो सूचनाओं को, जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो वो भी संचार प्रणाली है। वो है, उसका समुचित व्यवस्था होना चाहिए ताकि अगर भूस्खलन हो जाए तो कहाँ नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, इस बात का सटीक पता चले, ताकि लोगों को राहत पहुंचाया जा सके। आगे वाले पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे ढालों पर, यानी जहां पहाड़ तो तिरछी होता है, वहां पे ढालों पर उपरयुक्त वृक्षों का सघन मतलब घना रूप में रोपण मतलब रोपने का कार्य करना। यानी जहां ढाल अधिक है वहां हम उपरयुक्त मतलब जो लायक वृक्ष है, जो जमीन को जो है पकड़ करके रखेगा, ऐसे वनों का, ऐसे वृक्षों का हम लोग सघन मतलब घना रूप में रोपने का काम करेंगे। देखिए वृक्ष को लगाएंगे ना ढालों में, तो क्या होगा कि वृक्ष का जो जड़ है वो जमीन को, मिट्टी को है ना पकड़ करके रखेगा, जिससे मिट्टी के डहने की संभावना, घिसकने की संभावना बहुत कम हो जाता है। आगे देखिए वर्षा जल की निकासी में अवरुद्ध ना होना। यदि हम वर्षा जल को पहाड़ों के किसी स्थान पर यदि रोक करके रखेंगे, तालाब वगैरह बना दें, या किसी कारण वहां पे वर्षा जल रुक रहा है, ठहर रहा है, तो वहां भूस्खलन होने की संभावना अधिक होता है। इसलिए वर्षा के जल का निकासी मतलब उसके निकालने में जो भी अवरुद्ध है, जो भी रुकावट है, वो नहीं होना चाहिए। वर्षा जल जो ही बारिश हुआ, वर्षा जल निकल जाना चाहिए वहां से। ये देखिए भूमि के नीचे बिछाए जाने वाले पाइपलाइन, भूमि के नीचे जो भी पाइपलाइन बिछाए, केवल आदि का लचीलापन होना। देखिए लचीलापन होने पर क्या होगा कि यदि भूस्खलन होगा ना, तो ये पाइप और केबल जो है, केबल जो है, जिसको केबल का मतलब तार होता है, वो टूटेगा नहीं। इसलिए ये लचीलापन होना चाहिए। आगे देखिए भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए कोई पहाड़ों में कोई इलाका बहुत ढलुआ होता है, अगर वहाँ पहाड़ उसमें दीवार बना देंगे ना, तो वहाँ भूस्खलन की संभावना, मिट्टी के ढहने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए हम दीवारों का निर्माण कर, दीवारों को बनाकर भी हम भूस्खलन को रोक सकते हैं। अब आइए बाढ़ का सामना कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाढ़ है, अत्यधिक वर्षा होने से क्या होता है, बाढ़ होता है। तो देखिए बाढ़ में क्या करेंगे, बाढ़ का सामना कैसे करेंगे। बाढ़ से संबंधित चेतावनी पर सावधान हो जाना। यदि सरकार बाढ़ से संबंधित कोई भी चेतावनी दे रहा है तो उसमें हम लोग सावधान हो जाएंगे, चौकन्ना हो जाएंगे। दूसरा नंबर पे विभिन्न नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। जब हम विभिन्न नदियों को, बहुत सारे नदियों को हम एक साथ जोड़ देंगे, तो इन नदियों द्वारा, जिस नदियों को हम जोड़ेंगे उसके द्वारा बाढ़ उत्पन्न करने की संभावना कम हो जाएगा। आगे देखिए तालाबों, नदियों, झीलों आदि का निर्माण करना। देखिए तालाब, नदियों, झीलों आदि का निर्माण होगा ना, इससे क्या होगा कि वर्षा जल जो है ना झीलों में, तालाबों में या नदियों में समा जाएगा और बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगा। अब आगे देखिए नदी तटबंधों, नदी तटबंधन, तट का मतलब होता है किनारा, बंध का मतलब होता है बांधना। यानी नदी के किनारे जो बांध देख रहे हैं ना, उसी को हम लोग नदी तटबंध बोलेंगे। तो नदी तटबंध का निर्माण एवं इसका मुरम्मत मतलब ठीक ठाक करते रहना। देखिए नदी के तट में, किनारे में यदि तटबंधों को बनाएंगे तो नदी का जो पानी है ना वो आसपास के इलाके में नहीं फैलेगा, और जब आसपास के इलाके में नहीं फैलेगा तो बाढ़ भी उत्पन्न नहीं होगा। आगे देखिए पांचवा और अंतिम पॉइंट है पेड़ पौधों को अधिक संख्या में लगाना। देखिए पेड़ पौधों को हम अधिक संख्या में लगाएंगे ना, एक तो बारिश खूब होगा और ज़्यादा बारिश नहीं होगा। जहाँ पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ संतुलित वर्षा होता है। संतुलित वर्षा का मतलब जितना चाहिए उतना ही होता है, ना कम होता है ना अधिक होता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।